जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है बजाज फिनसर्व, जो लगभग 3 साल हो चुके हैं नेगेटिव में रिटर्न दिया, लगभग 20% कह सकते हैं। 3 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया। इसके Q1 के रिजल्ट किस तरह से आए हैं उसको भी देखेंगे। 3 साल में रिटर्न देने के बाद, नेगेटिव में रिटर्न देने के बाद में एक रेंज में फंसा हुआ, एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो इसमें कब इसमें मूवमेंट आ सकता है, किस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि बजाज फिनसर्व ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात किया जाए तो अगर किसी ने मान लीजिए अक्टूबर या सितंबर 21 में बाय किया होगा तो अभी तक इसमें कोई भी रिटर्न नहीं दिया। तो अपने को बाइंग करने का मतलब है कि सही जगह पर अपने को बाइंग कर सकते हैं जिससे कि अपने को अच्छा प्रॉफिट हो। तो उसके लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे, चार्ट को किस तरह से अप्रोच देते हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। उससे पहले देखिए टाटा मोटर्स के बारे में डिस्कस किया, Q1 के रिजल्ट क्लीन साइंस में ब्रेकआउट के हो गया। अल्काइल अमाइंस और तत्व चिंतन, इनमें तत्व चिंतन में तो और लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। तो इन चार्ट को किस तरह से अपने को बाइंग करनी चाहिए, ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो उसको ट्रेंड को किस तरह से पहचाना जाता है उसको भी समझेंगे और इन वीडियो को जाके देख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। बजाज फिनसर्व का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि कोविड के बाद में ये 400-500 रुपए का स्टॉक था और 2,000 के लगभग गया था। ये स्प्लिट हो गया था, इसकी प्राइस पहले तो ज्यादा थी, 15-16 हजार थी। तो ये इस तरह से ये बात देख सकते हो। सितंबर 21, मतलब कि सितंबर 21 में 2000 के लगभग इसने टॉप लगाया था। अभी ट्रेड कर रहा है 1576 के लगभग। तो कह सकते हैं कि 20% ये डाउन है। अब देखिए किसी भी, चाहे लॉन्ग अच्छा स्टॉक हो चाहे किस तरह का ही हो, बिजनेस मॉडल अच्छा हो, जैसे रिलायंस है, टीसीएस है, विप्रो है। आप और पेंट सेक्टर के देखें तो एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, पीडीलाइट हो गया। तो इन सेक्टर में अगर आप कहीं बाइंग कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती। लॉन्ग टर्म के लिए कहीं भी बाइंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज अपने को ध्यान रखना, किसी ने अगर 2,000 रुपए पर बाइंग किया हो और किसी ने अगर 1100 रुपए पर बाइंग किया हो, 1200 रुपए किया हो, तो अगर किसी ने 2,000 पे कर लिया तो वो अभी भी उसको नेगेटिव में रिटर्न दे रहा है। और जिसने वेट किया और अपने लेवल का वेट किया कि यहाँ पर आएगा तब मैं बात करूंगा, ये लेवल कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वहां पर वो अगर बाइंग करता है तो उसके बाद में उसको अच्छा रिटर्न अभी भी मिल रहा है। कोई भी रिटर्न नहीं दिया फिर भी इसमें आपको 3 साल में टॉप में बाइंग किया उसको नेगेटिव में रिटर्न दिया है, और जिसने 2 साल पे सही जगह बाइंग किया है उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 50% के लगभग मिल रहा है। इसीलिए हम डिस्कस करते हैं, ऐसे ही बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं तो सपोर्ट को कई होता है, जैसे प्रॉफिट बुकिंग। अब जैसे कई स्टॉक मान लीजिए जैसे टाटा मोटर्स भी है, तो अब उनको 5-10 गुना हो गए तो उनको एक बार अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 10 गुना होने के बाद में कोई 50 गुना तो होगा नहीं इतना। अगर बाइंग करनी है तो लेवल पे अपना वेट करना चाहिए। जैसे टाटा मोटर्स के बारे में हमने लेवल में डिस्कस किया, वहां आता है तो बाइंग करेंगे, नहीं आता तो नहीं करेंगे। तो वो ध्यान रखना है अपने को। तो अब देखिए इसमें एक ट्रेंड था, अब ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। तो ये इसमें एक अप ट्रेंड था, फिर बाद में डाउन ट्रेंड, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न स्टार्ट हुए। अब इसको लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न भी नहीं कह सकते, एक साइडवेज कंसोलिडेट पेज है। तो किस तरह से देखिए, ऊपर एक मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूं जिससे कि आपको ट्रेंगल पैटर्न, बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है उसको, ये देखिए ट्रेंगल पैटर्न अपन ये जोन बनाना होगा। ये एक ट्रेंगल पैटर्न है, ये देखिए ये ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड करा। ऊपर की ट्रेड लाइन को इसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, ऊपर की ट्रेड लाइन को बार बार रेजिस्टेंस मिला है, नीचे की ट्रेड लाइन को इसको बार बार सपोर्ट मिला है। अब दो चीज हो सकती है, अगर किसी को बाइंग करनी है तो अपन एक काम कर सकते हैं कि इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग टीआरसी भी, जिस तरह से हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग और हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, उस तरह की कोई बाइंग टीआरसी पे दे तो बाइंग इस लेवल पे कह सकते हैं। प्राइस है लगभग 1400 के लगभग, वो लेवल अपने एक ध्यान में रख सकते हैं, वहां पर अपन बाइंग करेंगे, नहीं तो कोई भी बाइंग नहीं करेंगे। वो भी यहाँ पर आने के बाद में क्या है, अपने को कोई कैंडल बननी चाहिए बाइंग टीआरसीपी वाली, ठीक है। ये एक सपोर्ट है ट्रेड लाइन का, तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में अगर डायरेक्ट आ जाता है तो अपना ये लेवल है। अब देखिए 1200 के लगभग ये जोन बना हुआ है, तो इस लेवल पर अगर कभी भी मिल जाता है तो इसमें बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ ये जोन सबसे इस इंपॉर्टेंट, इस जोन की बजाय ये जोन है वो जो ट्रेंगल पैटर्न के अंदर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड जब भी ये, जब टॉप ये ट्रेड करता है, इसके कई रीजन हो सकते हैं। ज्यादातर एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि उसके क्वार्टरली रिजल्ट है वो साइडवेज है, मतलब साइडवेज है, उसमें ज्यादा उछाल कूद नहीं है, मतलब ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट नहीं है, न डिक्रीज हो रहा है न इंक्रीज हो रहा है, कंसोलिडेट कह सकते हैं कि कंसोलिडेट उसके क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। तो वो ज्यादातर में ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड करता है। आप कहीं भी स्टॉक जाके देख लीजिए उसका, अगर भी बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, छोटे टाइम फ्रेम की नहीं, डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम में अगर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में खास तौर से,
तो उसका क्वार्टरली रिजल्ट जाके देखिए कि क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह के है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग टीआरसीपी दे तो हम बाइंग कर सकते हैं कोई भी उस ट्रेड लाइन का। लॉन्ग टर्म में अगर कहीं अगर देखो यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे अपन कभी भी ऊपर की तरफ यहाँ नहीं करेंगे, या तो हम यहाँ करेंगे या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न देगा तब करेंगे बस। अब मान लीजिए यहाँ नहीं आता, ये कसम ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है, लेकिन अगर इसको अचानक ब्रेकआउट करेगा पुल बैक पैटर्न आएगा बाइंग टीआरसी पे देगा तब भी बाइंग करेंगे, क्योंकि देखो 2-3 बार इस ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस ले रखा है तो पॉसिबिलिटी है कि ब्रेकआउट कर दे, लेकिन पुल बैक पैटर्न का हम वेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा ये अच्छी रैली देने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब इसके थोड़ा सी बिजनेस मॉडल फंडामेंटल भी देख लेते हैं, Q1 के रिजल्ट भी देखें। देखो अब बजाज फिनसर्व का जो इसका फाइनेंस सेक्टर का है वो सारी चीजें इसमें जाके आप साइट पे भी जाके देख सकते हो। देखिए बजाज फिनसर्व कस्टमर ये सब जगह आप फाइनेंस करते हैं, इंश्योरेंस वाला सारी चीजें करते हैं। 2,51,402 करोड़ का इसका मार्केट है। करंट प्राइस के दौरान 1575 है, हाई गया इसका 1742 और लो गया 1490। स्टॉक भी है इसका 30 है, आरओसी इसका 11% है, आरओई इसका 15% है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। अब बात करते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डिक्लाइन थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो क्यों दिखाई दे रहा है देखिए सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट में देख लेते हैं सॉरी मार्च का था 32 और अभी हुआ 31,480 करोड़, ये सारी वैल्यू है वो करोड़ में है। सेल होगा। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 21 है, बाद में 19,655 है। अब देखिए इसमें बढ़ क्या आया, क्या बढ़ के आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 10,933 है, बाद 11,825, तो ये इसका बढ़ के कह सकते हैं, इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बाद अदर इनकम का सोर्स है, अदर इनकम का सोर्स में ये भी ठीक है, मतलब कि ऐसे देखें तो ज्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ठीक ठाक है। देखो 30 के लिए 29 है, 32 है, बाद में 31 हो गया, तो इस तरह से आप देख सकते हो। एक सेकंड क्वार्टरली रिजल्ट है ना, हाँ तो इसमें 32 था, सॉरी इसमें देखो 32 था और 31 हो गया, तो ये डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक अच्छा सेल तो कम हुई है, लेकिन इसने एक अच्छा ये काम कर लिया कि इसके जो एक्सपेंडिचर था ना खर्चा, तो उसको मतलब इसने कंट्रोल कर लिया। ये थोड़ा मैंने ऐसे बढ़ दिया था उसके लिए सॉरी। अब देखिए इसमें अब इसमें देख नेट प्रॉफिट दिखाई देगा, नेट प्रॉफिट में 4085 है और 4209 है, तो मतलब प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्यादा 200 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ये अब इसमें आ जाते हैं वापस शेयर होल्डिंग पे। अब सेल कम हुई है, ध्यान दीजिए सेल कम हुई है, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया लेकिन सेल कम हुई है, तो नेट प्रॉफिट आपको दिखाई दे ज्यादा, इसमें इंप्रूवमेंट ज्यादा गिरावट नहीं दिखाई दे सकती। ये बैलेंस शीट है, बाद में ये शेयर होल्डिंग पैटर्न 60% है, 8%, 7%, 23% पब्लिक के पास में। देखो ये स्टॉक है जो पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अगर 3 साल में किसी ने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया बाद में इसमें सितंबर में और किसी ने बाइंग किया होगा, उनके तो लिए गलत हो गया ना ये सिस्टम। तो वो लेवल अपने को इस लेवल पे वेट कर, मेरे हिसाब से इस लेवल पे आए तब इस ट्रेंगल पैटर्न को जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक इसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगा। आप क्वार्टरली रिजल्ट देखा तो इसकी सेल कम हुई है, तो इस वजह से इसमें ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ज्यादातर ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी है। जब तक इस ट्रेंगल पैटर्न को ऊपर के ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक इसमें कोई मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखिए हम पहले बात की थी कि फिबोनाची, देखो एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट एग्जैक्ट उसी ट्रेड लाइन को हमने सपोर्ट टेस्ट करके गया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही अच्छा टूल है, इसमें अगर कोई भी स्टॉक अगर 60% के लगभग मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बाइंग बन सकती है। टाइम फ्रेम बेशर्त है कि टाइम फ्रेम वीकली मंथली टाइम फ्रेम लगा सकते हो। फिर देखो 50% की रिट्रेसमेंट पे आया, अभी यहाँ पर अब एक दोनों चीज होगी, देखो पहले 60% पे, बाद में 50% पे, अभी 38% पे आके इस लेवल पे आ गया, तो बहुत ही अच्छा ये मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। इस लेवल का वेट कर सकते हो। लेवल कौन सा हमने डिस्कस किया, 1400 के लगभग, अभी 150-200 पॉइंट ऊपर है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो बिजनेस मॉडल शानदार है, लेकिन इसका जब ये अप ट्रेंड था 500 रुपए का स्टॉक 4 गुना हो गया, तो कंसोलिडेट होने का टाइम था। इस कंपनी का कह सकते हो कि एक खराब टाइम है, उसको जब ये ब्रेकआउट करेगा, अब देखिए उसके बाद में इंडेक्स ने कितना हाई लगा, देखिए स्टॉक बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर गए। CDSL, डिक्सन टेक्नोलॉजी, कोई बहुत सारे स्टॉक है, लुपिन, अरविंद फार्मा, सारे सन फार्मा और भी TCS, तो सारे टॉप पे है। ये नहीं जा रहा तो इसका एक खराब टाइम है।
तो इस खराब टाइम में मतलब कि अपने को लेवल पे बात करनी है कि इस लेवल पे मिलेगा, तब इसने चार्ट भी देख लिया, समझने की कोशिश भी की है, इस लेवल पे मिले तब बाइंग कर सकते हैं, नहीं तो इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वो भी यहाँ पर बाइंग करते हैं तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई सेलिंग टीआरसीपी नहीं बन जाए। देखो ये जिस तरह से सेलिंग टीआरसीपी ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी देगा तब अच्छी रैली आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन सही जगह पर अपन बाइंग कर सकते हैं, तब इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताओ, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।